हेलो क्लास। इस समय हम लोग क्रियापद परिचय पर चर्चा कर रहे हैं, क्रियापद परिचय की बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्रियापद परिचय के अंतर्गत हमने जाना क्रिया किसे कहते हैं, मूल धातु किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब आज हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जब हम 2 वस्तुओं को, 2 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। तो यहाँ पर कहा गया जब 2 से अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। यहाँ धातु की बात की गई है, क्रिया की बात नहीं की गई है। और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलती हैं और उनसे कोई क्रिया बनती है तो वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। परंतु इसमें हमें ध्यान रखना है कि संयुक्त क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। संयुक्त क्रिया को पहचानने के लिए हमें इसमें जो पहले आने वाली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया ही, उसका अर्थ ही प्रधान होता है। जैसे देख लेना, सो जाना, खेल चुकना आदि। अब देखिए इसमें 2 यहाँ पे धातुएं हैं, खेलना और चुकना। तो चुक जो आपकी धातु है और खेल क्या है, वो भी धातु है। खेल चुकना, तो खेलना यहाँ पर मुख्य क्रिया कहलाएगी, प्रधान क्रिया कहलाएगी। और चुक धातु और उसमें ना लगाकर क्या किया गया है, ना लगाने से क्या हो जाता है, क्रिया सामान्य क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। तो खेल चुकना। तो अगर हमें ध्यान देना है कि ये संयुक्त क्रिया कैसे बन रही है तो हमें पहले आने वाली क्रिया पर ध्यान देना होता है, वही मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे श्वेता ने अपना कार्य कर लिया। अब यहाँ देखिए कर लिया में कर लेना यहाँ पर मुख्य क्रिया कहलाएगी और लेना जो है आपकी ये धातु है। इन दोनों को मिलाकर क्या किया है, इसे सामान्य क्रिया में परिवर्तित किया गया है और ये आपका क्या बन रहा है, संयुक्त क्रिया कर बन रहा है। 2 कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, 2 क्रियाएं यहाँ पर हो रही है, करना और लेना। इन दोनों को मिलाकर हमने एक पूर्ण क्रिया बनाई है, तो ये क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब जैसे यहाँ देखिए, क्षितिज हर समय खाता रहता है, अंकिता अभी सो रही है, मनोज अपने घर पहुँच गया, सूर्यदेव ने आज समाचार पत्र पढ़ लिया। तो इसमें देखिए 2 क्रियाएं साथ साथ 2 धातुओं को मिला के एक पूर्ण क्रिया बनाई जा रही है। पढ़ना क्या हो गया, पढ़ क्या हो गया, आपका धातु हो गई। और लिया में लेना में क्या किया गया है, इसमें या लगा के लिया कर दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा उस क्रिया को करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब कहने का अर्थ ये है कि जब कर्ता कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, काम करवाता है या उसको प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे राहुल ने सोहन से चित्र बनवाया, राहुल ने सोहन से चित्र बनवाया। तो राहुल यहाँ पर करता है लेकिन उसने चित्र खुद न बनाकर किससे बनवाया, सोहन से। तो यहाँ पर क्या हो गया, बनवाया आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। देखिए जैसे बाबूजी नौकर से दूध मंगवाते हैं, सभाध्यक्ष ने श्रोताओं को कवि से एक कविता सुनवाई। तो यहाँ पर मंगवाते हैं और सुनवाई कर्ता द्वारा स्वयं ना करके नौकर और कवि द्वारा कराई गई है। तो ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अनुराग पल्लवी को पढ़ाता है, अनुराग पल्लवी को राखी से पढ़वाता है। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्या है कि इसमें कर्ता क्या करता है, पल्लवी को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि अनुराग पल्लवी को दूसरे व्यक्ति से पढ़ा रहा है, दूसरे कर्ता से कार्य करवा रहा है, राखी से पढ़वा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए दूसरे वाक्य में कर्ता अनुराग दूसरे कर्ता राखी से पल्लवी को पढ़ाने की प्रेरणा देता है अतः पढ़वाता है। क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे देखिए कुछ क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर ऐसे अगर आता है तो आप इसे प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत लिख सकते हैं।
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। नाम धातु शब्द नाम और धातु दो शब्दों के योग से बनता है, जहाँ नाम अर्थात संज्ञा और विशेषण व सर्वनाम को धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। कि नाम धातु क्रिया स्पष्ट है कि रचना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से की जाती है। इस क्रिया को नामिक क्रिया भी कहते हैं। जैसे अभिमन्यु ने छोटे भाई प्रवीण की घड़ी हथिया ली, पुनीता सुनीता के साथ बतिया रही है। इन दोनों वाक्यों में हथियाना और बतियाना क्रमशः हाथ और बात संज्ञा शब्दों से बना है। या हमें गरीबों और दुखियों को अपनाना चाहिए, जहाँ अपनाना क्रिया है जो अपना सर्वनाम से बनी है। बच्चे के भोलेपन को देखकर सभी नरमा गए, यहाँ नरमाना क्रिया नरम विशेषण से बनी है। तो इस प्रकार से जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से आपकी क्रिया बनती है तो उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो यहाँ देखिए शब्द दिए हैं और इसमें दिए हैं, इसके स्रोत कहाँ बने, प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। इन शब्दों को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि आगे आप लोग को कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है जो क्रिया किसी मुख्य क्रिया से पहले घटित होती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के होने का बोध होता है और पहले होने वाले कार्य का बोध कराने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रायः कर या कर के शब्दांश जोड़ दिया जाता है। अब देखिए जैसे कि आपने अभी देखा संयुक्त क्रिया जो आपकी थी उसमें धातु का प्रयोग किया गया है, उसमें दो धातुओं को मिलाकर क्रिया को पूर्ण किया गया है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके इसमें पहले वाले कार्य का बोध कराया गया है। उसमें पहले आने वाली क्रिया जो होती है वो आपकी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें धातु को जोड़ के क्रिया बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, कर या कर के प्रयोग करके पूर्वकालिक पहले होने वाली क्रिया के बारे में बात की जाती है। जैसे हिमानी बात कहकर चुप हो गई, सचिन खाना खाकर घूमने गया। अब उपयुक्त वाक्य में कहना और चुप हो जाना दो क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें कहना क्रिया पहले घटित होती है और चुप हो जाना इसके बाद। इसी प्रकार से खाना खाना में खाकर जो बात की गई है तो पहले भोजन किया गया है उसके बाद घूमने गया है। तो इसमें क्या किया गया, कर या कर के शब्दांश को जोड़कर इसे पूर्वकालिक क्रिया बनाया गया है। तो जहाँ पर भी आपके करके, घूम के, कहकर आदि शब्दांश आते हैं तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कौन सी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब तत्कालिक क्रिया क्या होती है, जहाँ एक क्रिया की समाप्ति के बाद फौरन ही दूसरी क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, कक्षा से अध्यापक के जाते ही विद्यार्थी शोर करने लगे। यानी देखिए यहाँ पर पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो एक क्रिया की समाप्ति के बाद फौरन दूसरी क्रिया पूर्ण हो गई। यानी देखा, चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही तुरंत वो भाग गया। तो देखने की क्रिया पहले पूर्ण हुई है और भागने की क्रिया बाद में। तो देखते ही, जाते ही अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाएगी, यहाँ पर तात्कालिक क्रिया कहलाएगी। आइए अब जानते हैं क्रिया की क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए की जाने वाली मुख्य क्रिया का प्रयोग, जैसे रोगी दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, माली फूल तोड़ने के लिए बाग में गया। अब इसमें जो लेने के लिए और तोड़ने के लिए है, इसमें क्या किया गया है, इन वाक्यों का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है। जैसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, दवा लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया अर्थक क्रिया। और तोड़ने के लिए बाग में गया, क्या तोड़ने के लिए बाग में गया, फूल तोड़ने के लिए गया। तो जाने से पहले उसकी क्रिया क्या है, किस लिए जा रहा है, फूल लेने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया। और अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं,
कल्पित या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कड़कड़ की ध्वनि से क्रिया रूप कड़कड़ाना और खटखट से खटखटाना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं और उस ध्वनि का अनुकरण करके हम क्या करते हैं, उसको क्रिया के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो हमारी कहलाती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण करना का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना। तो जैसे क्या होता है, बिजली चमकती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बिजली चमक रही है, चमचमा रही है या चमक रही है। तो क्या कर रहे हैं, उसके चमकने के जो ध्वनि है, उसकी जो गड़गड़ाहट है, उसके पीछे हमने क्या किया है, क्रिया को बना लिया है। उसके आवाज़ का हमने, ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज़ का हमने क्या किया है, अनुकरण करके क्रिया बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। तो अभी हम लोगों ने क्रियापद परिचय के अंतर्गत हमने अभी केवल क्रिया के भेदों को जाना है। अभी क्रियापद परिचय के अंतर्गत हम लोग को अभी इसके जो और भी सबटेंस है और भी इसकी बातें हैं, जैसे काल है, धातु हम लोग पढ़ चुके हैं, काल है, वाच्य है, इन सारी बातों पर हम लोग बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।